दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PCM ट्रेनिंग क्लासेस पर। दोस्तों, हमने कल तक 6 से विभाज्यता का नियम पढ़ लिए थे। अब उससे आगे 7 का विभाज्यता का नियम बता देते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम संख्या के इकाई अंक को दो गुना करके बाकी बची संख्या में से घटा लेने पर बची संख्या 7 का गुणज हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए ले लीजिए कितना 864। अब ये 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इकाई अंक क्या है 4 क्या करेंगे दोगुना। 4 का दोगुना कितना हो जाएगा, 4 का दोगुना हो जाएगा 8। और ये 8 जो है उसको बची हुई संख्या यानी कि 86 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। और 78 जो है 7 से विभाजित नहीं होगा, यानी ये संख्या जो है 7 से विभाजित नहीं होगा। 7 से विभाजित नहीं होगा। एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 343, इसका क्या है इकाई अंक 3, इसका दोगुना कितना है 6। और ये जो बची हुई संख्या है कितना है 34, इसमें क्या करेंगे 6 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा ये 28। और 28 क्या है 7 से विभाजित है, इसलिए संख्या क्या होगा 343 7 से विभाजित होगा। अब अगला देखिए 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम, इसमें क्या होता है संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से पूरा विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगा 8 से विभाजित होगा। संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 500 कितना ले लिए 66, क्या करेंगे 8 से विभाजित, इसको सीधे करके देखेंगे क्योंकि छोटा अंक है, ज़्यादा बड़ा अंक होगा। जैसे मान लीजिए कि कितना है और 5 6 6 4 9, इसका कितना लास्ट 3 अंक देखेंगे यानी 6 4 9 649। इसको देखेंगे ये 8 से पूरा कटेगा, तो ये संख्या क्या होगा पूरा 8 से कट जाएगा। तो चेक कर लेते हैं 8 से ये नहीं कटेगा पूरा, 8 8 64 8 कम 8 एक शेष बच गया, तो ये संख्या क्या होगा 8 से पूरा विभाजित नहीं होगा। 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, शेष बच जाएगा। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए है 8 6 4 5 1 2, इसमें भी क्या करना है अंतिम का 3 डिजिट देखना है। तो
3 डिजिट कितना है 512। चेक कर लेंगे 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। 8 से देखेंगे 8 छक्के 48 और 3 और 2 32 हो गया। 8 चौके 32, यानी ये 8 से कट गया 3 अंक। लास्ट के 3 अंक क्या हो गया 8 से कट गया, यानी ये पूरा संख्या भी क्या होगा 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब अगला देखिए 9 से विभाज्यता का नियम। नौ से विभाज्यता का नियम। इसको समझिए दोस्तों, संख्या का सभी अंक जो है 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगा 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। संख्या के सभी अंक, संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो। संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कितना 729 है, इसके सभी अंक क्या करेंगे जोड़ लेंगे। 7 + 2 + 9 कितना हो जाएगा 7 2 9 9 9 18। 18 क्या है 9 से विभाजित है, तो ये संख्या भी क्या होगा 729 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा। 9 से विभाजित होगा। एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 864 है, इसको ऐड कर लेंगे सबको, तो 8 + 6 + 4 कितना हो जाएगा 8 6 14 14 4 18। ये भी क्या है, ये भी 9 से पूरा पूरा विभाजित है। तो ये पूरा संख्या क्या होगा 9 से विभाजित होगा। अब अगला देखिए दोस्तों 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम। संख्या का लास्ट अंक या संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो वह 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 860 है, 640 है, 580 है, यानी इसका जो इकाई अंक होना चाहिए क्या होना चाहिए 0। सबका इकाई अंक क्या है 0 है, यानी सब क्या है सबके सब 10 से पूर्णतः विभाजित हैं। पूर्णतः विभाजित हैं। अगला देखिए 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम समझिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक संख्या में किसी संख्या में सभी सम और सभी विषम अंकों का जोड़ का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों,
जैसे मान लीजिए कितना लिख देते 1331, 1331 ये 11 से विभाज्य है या नहीं है, इसको चेक करेंगे। तो इसका सम अंक कौन कौन सा है, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, दोनों को ऐड कर लें, कितना हो जाएगा 4। फिर ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, कितना हो गया 4। और इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा 0। तो या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। वो संख्या क्या हो जाएगा, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी ये संख्या क्या है 1331 क्या है 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।